देखिए अवकलनीयता में एक्सरसाइज 5E का प्रॉब्लम 12 देखिए, ये भी बच्चों ने कहा कि सर बता दीजिए। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम 12, 13 सब एक ही तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम बता देंगे तो बाकी की प्रॉब्लम आप लोग कर लोगे। tan x के पावर log x है और प्लस cos x के पावर sin x है। तो अगर फलन के घाते फलन है तो आसान तरीका क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस है, इसका मतलब इसको अलग फलन मान लो और इसको अलग फलन मान लो। दोनों को बारी बारी से आप लॉग लेके अवकलन करके तब मान रखोगे। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहला काम इसको y ले लो। y इक्वल tan x के घाते log x प्लस cos x के घाते ये आपका sin x। अब इसमें अलग अलग फलन मान लो। इस पहले को आप मान लीजिए y1 और इस दूसरे को हम मान लेते हैं y2। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स वाई का, d बाई डी एक्स y1 का प्लस d बाई डी एक्स y2 का, इसकी जरूरत पड़ेगी, नंबरिंग दे दीजिए 1। अब अलग अलग फलन को निकाल लो। y1 क्या लिए हो, tan x के पावर log x। अब ये फलन के घाते फलन यानी चर के घाते चर, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का log ले लो, यानी log y1 इक्वल log tan x के घाते ये आपका हो गया log x, यानी ये log m घाते m हो गया। तो log y1 log x देखो बाहर हो गया इंटू log tan x। अब इसका अवकलन हो जाएगा, दो फलनों के गुणनफल का हो गया प्रथम फलन और ये आपका दूसरा फलन। तो d बाई डी एक्स log y1 का d बाई डी एक्स log x इंटू log tan x। अब यहां से log y का 1/y1 है तो फिर y1 का कितना आ जाएगा, dy1 अपॉन dx। अब इसको हल करके dy1 अपॉन dx को समीकरण एक में रख सकते हो। तो पहले इसको हल कर लीजिए। प्रथम फलन बोलिए log x d बाई डी एक्स, दूसरे का log tan x, बीच में चिन्ह प्लस होता है, बीच में चिन्ह आपका प्लस, द्वितीय फलन log tan x d बाई डी एक्स log x का। तो यहां से 1/y1 dy1 अपॉन dx इक्वल log x। अब डायरेक्ट बोलिए log tan x का 1/tan x फिर tan x का sec स्क्वायर x प्लस log tan x है और log x का 1/x। तो 1/y1 dy1 अपॉन dx इक्वल यहां से हो गया log x इंटू sec स्क्वायर x बटे ये tan x हो गया और प्लस यहां से log tan x अपान हो गया आपका x। तो dy1 अपान dx y1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 इंटू log x इंटू sec स्क्वायर x अपान आपका tan x प्लस log tan x अपान x। अब आप y1 माने हो, y1 क्या लिए हो, tan x के पावर log x रख दीजिए। तो dy1 अपॉन dx इक्वल y1 को tan x के पावर log x इंटू log x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x अपान हो गया x। इसको आप नंबर दे देंगे सेकंड, क्यों, क्योंकि नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपको dy1 अपॉन dx का मान रखना होगा। एक मान मिल गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरा चलेंगे। एक मान आप नोट कर लीजिए पहले, और इसकी हमको जरूरत है, बाद में इसको हमको इक्वेशन 1 में रखना होगा। हाँ, अब देखिए हम यहां से इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इसका काम है। y2 क्या लिए हो बोलो,
y2 आप लिए हो, y2 इक्वल cos x के पावर या आपका sin x, तो फलन के खाते फलन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y2 इक्वल log cos x के घाते sin x, log m पावर n का रूल हो गया, log y2 इक्वल यहां से sin x बाहर हो गया, sin x इंटू log cos x, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो d बाई डी एक्स log y2 का, तो d बाई डी एक्स sin x इंटू log cos x। अब ये दो फलों के गुणनफल का हो गया तो डायरेक्ट करिएगा, log y2 का 1/y2, y2 का dy2 अपॉन dx इक्वल sin x प्रथम फलन, डायरेक्ट बोलिए log cos x का 1/cos x, फिर cos x का माइनस sin x, cos x का हो गया माइनस sin x, प्लस दूसरा फलन log cos x, और पहले का cos x का और sin x है, sin x का हो गया cos x। ठीक है, यहां देखिए अब इसको, तो यहां से हो गया 1/y2 dy2 अपॉन dx इक्वल, यहां से जरा देखिए ये आपको sin बटे cos यानी tan हो गया, तो हो गया माइनस tan x, माइनस का गुणा पहले कर दिए, इनटू sin x बचा हुआ है। ठीक है, या तो इसको sin स्क्वायर x बटे cos x भी लिख सकते थे, कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा उससे, log cos x और इनटू आपका cos x है। अब y2 का मल्टीप्लाई कर दो तो dy2 अपॉन dx इक्वल आपका y2 इनटू ये हमने cos log x, log cos x को पहले लिख दिया प्लस वाले को, और माइनस tan x इंटू sin x। अब आप y2 जो माने उसको रख दीजिए, इक्वेशन 2 की जरूरत है हमको, तो dy2 अपॉन dx इक्वल y2 कितना है cos x के पावर sin x, तो cos x के पावर sin x है, इंटू क्या बचा cos x होगा, यहाँ आपका cos x है, cos x इंटू log cos x माइनस tan x इंटू sin x, ये आपका इक्वेशन हो गया 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को आप इक्वेशन 1 में रख लो तो dy बाई dx मिल जाएगा। अब इसको देखिए, ये दोनों मान को समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण क्या करोगे 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रख दो तो dy बाई dx इक्वल dy1 अपॉन dx, तो dy1 अपॉन dx समीकरण 2 में है tan x के पावर log x मल्टीप्लाई है इंटू log x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x अपॉन x हो गया, इक्वेशन हमने 2 रख दिया, फिर प्लस है dy2 अपॉन dx, तो dy2 अपॉन dx समीकरण 3 में उसको रख दीजिए प्लस cos x के पावर sin x इंटू cos x इंटू log cos x माइनस tan x इंटू sin x, ये आपका हो गया पूरा अवकल गुणा dy बाई dx। एक प्रॉब्लम और देखिए, एक बच्चे का और कमेंट था, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप जो है 12 है 13 है 14 है जो आप लोग किए थे, एक हमने बता दिया, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। हाँ देखिए,
5b का चौथे का आपको प्रॉब्लम नंबर 2 दिया है। से एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। 10 रूट आपका जो हो गया x ये दिया है, एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम है। सेक 10 रूट x का अवकल गुणांक, इसका हमको अवकल गुणांक करना, तो सबसे पहला काम y ले लो। तो सेक 10 रूट x एकदम साधारण है, किस रूप का है 10 सेक 10 रूट x, सेक x के रूप का। तो सेक x का क्या होता है सेक x इंटू 10x, तो d बाई डी एक्स y का, तो इसमें d बाई डी एक्स सेक 10 रूट x। अब ये सेक x के रूप का है, बस ये ध्यान देना है कि जहां x वहां क्या रखा गया है 10 रूट x। तो सेक x का कितना होता है सेक x इंटू 10x, तो dy बाई डी एक्स हो गया सेक x का मान 10 रूट x इंटू 10x का मान 10 रूट x। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा 10 रूट x का, तो ये किस रूप का हो गया 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x, और 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर रूट x। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा रूट x का। तो इस तरह से ये चेन में चलता रहेगा 1 बाई 1। कब तक करेंगे जब तक x की वैल्यू ना आ जाए। तो ये आपको सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x। अब इसको करेंगे तो d बाई डी एक्स, रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये नॉर्मल फलन हो गया x के घाते n। अब x के घाते n होना कई बार किए, सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x, और इसका डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 1/2 रूट x। अब इसको सिस्टमेटिक कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल ये हो गया आपका सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट, नोट कर लीजिए